नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार इलेक्शन 2020 एनडीए के घटक दलों को बीजेपी की चेतावनी, कोई भ्रम में नहीं रहे, नीतीश ही बनेंगे सीएम। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह सुलझा रहे चिराग का विवाद, एनडीए में आज होगा सीटों का बंटवारा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे रामदास अठावले ने कहा बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी एनडीए की सरकार। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 एनडीए के घटक दलों को बीजेपी की चेतावनी, कोई भ्रम में नहीं रहे, नीतीश ही बनेंगे सीएम। जी हां दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को सहयोगी दलों को चेतावनी के लहजे में दो टूक कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब मुद्दों पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है और चारों दल मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बैठक में हुई चर्चाओं के सवाल पर भूपेंद्र ने कहा कि मुख्य तौर पर बिहार चुनाव और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, इस पर विमर्श हुआ। चुनाव में पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी, कैसे और कितने वर्चुअल रैलियां करनी है, इस पर मंथन हुआ। साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों को जनता तक कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इन विषयों पर भी विमर्श हुआ। विधिवत बिहार चुनाव प्रभारी बने देवेंद्र फडणवीस लगभग एक महीने से बिहार चुनाव की तैयारियों को देख समझ रहे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को बुधवार को विधिवत बिहार भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। भूपेंद्र ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव प्रभारी बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की, जबकि मैं बिहार बीजेपी प्रभारी के तौर पर काम करता रहूंगा। वहीं बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए तैयार है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। अब तक बिहार के कई जिलों का दौरा किया है। एनडीए के पक्ष में माहौल है। केंद्र सरकार ने बिहार की काफी मदद की है। साथ ही नीतीश सरकार ने कामकाज से भी जनता खुश है। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह सुलझा रहे चिराग का विवाद, एनडीए में आज होगा सीटों का बंटवारा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए आज अहम दिन है। गठबंधन के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता दिल्ली में जुटे। एनडीए के तीसरे घटक लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता पहले से ही दिल्ली में थे। उनकी बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इसके पहले एलजेपी के साथ सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा को लेकर बीजेपी की बैठक अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि आज की बैठक के बाद अमित शाह खुद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से बात कर एलजेपी के साथ फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देर शाम तक एनडीए में सीटों के बंटवारे की घोषणा की जा सकती है। वैसे एलजेपी के रुख को देखते हुए एनडीए में प्लान बी भी तैयार रखा गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बैठक में बिहार की राजनीतिक स्थिति और सीटों की श्रेणी पर चर्चा की। अब इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन पार्टी कहां से मैदान में कूदेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुए बैठक के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि एनडीए एकजुट है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में 3/4 बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। बीजेपी, जेडीयू व एलजेपी के एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रामदास अठावले ने कहा बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी एनडीए की सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।
हमारी पार्टी एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि वे भी चुनाव में बिहार में एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। अठावले बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी के 30 कार्यकर्ताओं ने बिहार में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें आवेदन दिया है। इसको लेकर वे मुख्यमंत्री नीतीश और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से बात करेंगे। एनडीए के तहत 2-3 सीटें हमें अगर मिल जाती है तो बेहतर होगा। सीटें नहीं भी मिलेंगी तो निबंधित पार्टी होने के नाते हमें 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के केस में सीबीआई की जांच प्रक्रिया और तेज होनी चाहिए। ड्रग्स मामले में सिर्फ अभिनेत्रियों को नहीं बल्कि अभिनेताओं और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके दोषी हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की लालटेन फोड़ने के लिए पर्दे के पीछे चल रहे हैं राजनीतिक दांवपेच। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के पंकज ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ तेजस्वी की केमिस्ट्री और बिगाड़ दोनों देखा है। वो बताते हैं कि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार के कोयरी कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। इसके बाद से तेजस्वी का उपेंद्र के प्रति व्यवहार थोड़ा सहयोगात्मक नहीं था। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन में कोई धार नहीं दिखी। प्रशांत किशोर की टीम में विधानसभा चुनाव 2015 में कड़ी मशक्कत कर चुके सूत्र के अनुसार पिछले 2 साल के भीतर वैसे भी तेजस्वी ने अपनी छवि को काफी खराब किया है। इसके लिए खुद तेजस्वी ही जिम्मेदार है। सूत्र का कहना है कि तेज प्रताप की छवि पहले से बिगड़ी थी। दोनों भाइयों के तौर तरीकों से पार्टी में लालू युग के कई नेता काफी नाराज हो गए। बताते हैं इसी उधेड़-बुन में राष्ट्रीय जनता दल अपनी धार खोता गया और महागठबंधन में फूट बढ़ती गई। दिल्ली की एक बड़ी सर्वे एजेंसी के सूत्र की माने तो 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद राजद ने महागठबंधन में एकता बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया। लिहाजा भाजपा और जेडीयू को विपक्ष से कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। जीतन राम मांझी के बिहार का मुख्यमंत्री बनने और नई पार्टी बना लेने के बाद से वे राज्य में महादलितों का चेहरा है। बताते हैं मांझी पर समय रहते नीतीश कुमार की नजर पड़ गई थी। इसका एक बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान की नखरेबाजी थी। लिहाजा टीम नीतीश ने पहले जीतन राम मांझी से संपर्क बढ़ाया। सुशील कुमार मोदी की टीम भाजपा के रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को करीब लाने की कोशिश शुरू की। सबका लक्ष्य एक था, राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक इकबाल को कमजोर करके महागठबंधन की नींव हिलाना। राजनीति के जादूगर ने जीतन राम मांझी को अपने साथ मिलाकर पहले लक्ष्य आसानी से तय कर लिया। बताते हैं इसी खेल में उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव ने भी अलग रास्ता चुन लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद के प्रदेश सचिव का पैसा बांटते वीडियो वायरल, जांच में जुटा जिला प्रशासन। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव सौरभ कुमार का बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसा बांटते वीडियो वायरल होने पर जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को ले इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। हिंदुस्तान अखबार वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चनपटिया के अंचलाधिकारी राकेश कुमार ने बुधवार की दोपहर को फोन पर बताया कि वे घोगा गांव में पुलिस के साथ मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में यह वीडियो मंगलवार का पाया गया है। घोगा के बाढ़ पीड़ितों के बीच पैसा बांटने का मामला है। सही पाए जाने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इधर राजद नेता ने बताया कि वे किसी पार्टी का झंडा या बैनर लेकर नहीं गए थे। विरोधी उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। गरीबों की मदद करना गुनाह है तो इसके लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मामला यह है कि सौरभ कुमार चनपटिया प्रखंड के जोकहा गांव के रहने वाले हैं। वे पिछले कई वर्षों से चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के हित में काम करते रहे हैं। इधर मंगलवार को उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वे घोगा पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को पैसा दे रहे हैं और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ई लालू जी के पार्टी के उम्मीदवार हवन। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने लालू जी या किसी पार्टी का नाम वहां पर नहीं लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, जाने किन के हिस्से आएंगी कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों को लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच बांटा जाएगा। सीट शेयरिंग से जुड़े एक नेता के अनुसार शुरुआती दौर की चर्चा के बाद भाजपा के कैडर का सुझाव है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को 105 से 110 सीट के बीच पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी बची सीट की सहयोगियों के बीच विभाजित करना चाहिए। वहीं जेडीयू कैडर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पार्टी के पास एक सीट ही सही लेकिन भाजपा से अधिक सीटें होनी चाहिए। उधर बीजेपी नेतृत्व ने ये ऐलान कर दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता सभी सहयोगियों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे और इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार चुनाव के 2 चेहरे होंगे। पार्टी कैडर के सुझाव के मुताबिक
क्योंकि इस बार जेडीयू के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए बीजेपी को अधिक सीट ना मिले तो कम से कम बराबर संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव घोषित होते ही सी वोटर ने जारी किया सर्वे रिजल्ट। एनडीए को दी 161 सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक बाद सी वोटर ने सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में फिर से राजग की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों वाले गठबंधन राजग को 44.8% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में राजग के 141 से 161 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।